आ रहे हैं जो कमेटी के हैं देखना चलिए भाई मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। मैं मेंबर ट्रक ऑपरेटर यूनियन का मेंबर हूँ। काफ़ी अरसे से जो हमारे इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो। जितने भी ओनर हैं, हमारी 6-6, 7-7 गाड़ियाँ थी, आज किसी की एक रह गई, किसी की 2, किसी की 3। ना ही वो कर्जा, बैंक का कर्जा उतार सके हैं, तो करोड़ों रुपए का कर्जा लिया हुआ है। मजबूर हो गए हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं। तो सब सोचते हैं कि अगर इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट फिर अपनी कमेटी बना के सारों से मिल के, प्रशासन से गुहार ला के, उधर फैक्ट्रियों से मिल के हम कोई डिमांड लाएं और इनका जो काम चले। ये लोग जिन्होंने नई गाड़ियाँ ली हैं, तो वो तो परेशान हो गए हैं कि हमने क्यों ली। पहले हमारा बहुत काम था, लेकिन कुछ सालों से ये काम बिल्कुल हमारा बिखरा हुआ है। इसलिए हम प्रशासन से हमारी यही गुहार है, जो 28 तरीके की हमारी इलेक्शन है, ये बिल्कुल शांतपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। और जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो उसका हम सारा समर्थन करेंगे और मिलजुल के हम काम करेंगे। ट्रक यूनियन कब से बनी और क्या देखते हैं? पहले कितने ट्रक ड्राइवर थे, ट्रक थे, और आज की डेट में लोग मैक्सिमम काम छोड़ने पे छोड़ देखो, हमारा जो है 1900 जब यहाँ पर ट्रेन आई थी तो कोयला चलता था, तो वहाँ पर यूनियन बन गई। हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी, यूनियन। तो उसके बाद काफ़ी हमारी तरक्की हुई। हमारी फैक्ट्री लगी, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, तो हमने थोड़े करके हमने गाड़ियाँ बढ़ा ली। काफ़ी गाड़ियाँ लोगों की, एक गाड़ी के 6-6 गाड़ियाँ हो गई। मेरे खुद 6 ट्राले थे, अब 3 रह गए हैं। तो किसी ने 7 बनाया, किसी ने 8 बनाया, लेकिन अब काम सब डाउन चला गया है। तो बाढ़ से लेके अब तक कम से कम 15-16 तक 17 तक काम ठीक था। उसके आगे जो प्रेसिडेंट आए वो काम नहीं कर सके, कि उनको तजर्बा नहीं था। ये तजर्बा होता तो काम करते। तो इसलिए हमारा काम जो है डाउन पड़ गया है। तो अब इसलिए हमने प्रशासन से बोला है, तो उन्होंने हमारी बात मान ली है, तो हमारी इलेक्शन हो रही है। तो हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि हमारी जो इलेक्शन है वो जो 28 तारीख को हो रही है, हमारा प्रशासन साथ दे रहा है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्या देखते हैं, जो नए अध्यक्ष बनेंगे क्या मिलजुल कर काम किया जाएगा? हाँ जी, जो नए अध्यक्ष बनेंगे आपके क्या मिलजुल? जो नए अध्यक्ष बनेंगे हम मिलजुल के उसका काम करेंगे। उसके साथ जो भी आएगा हम सब मिलजुल के काम करेंगे। और जब मिलजुल के इकट्ठा होगा तो हमारी एकता होगी, तो हम सब किसी के पास जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। किस तरह की समस्या लोग जहाँ पे जो ट्रक यूनियन के जो लोग उनको दिखते हैं, जैसे फ्लड प्रॉब्लम हो गया और डिपार्टमेंट की? देखो, जैसे आपको पहले बताया गया है कि यहाँ पर बाथरूम नहीं है, बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर हमारे पीली साइड जाके देखो, हमारा जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसका भी बुरा हाल है। जो हमारे ढांचे खड़े हुए हैं प्लस के, जो ड्राइवरों के लिए बनाए थे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन ये आएगा, हमारा जब नया प्रेसिडेंट आएगा, इसका ज़रूर हम इसका हल निकालेंगे और थोड़ा करके यूनियन का काम करेंगे। तो अब तक कुल कितने फॉर्म भर चुके हैं अध्यक्ष पद के लिए? हमारे जो फार्म थे उस टाइम तो काफ़ी फार्म बने थे, लेकिन सबने छोड़ दिए हैं। तो अब 3 प्रेसिडेंट रह गए हैं जो कैंडिडेट हैं। एक भूपिंदर सिंह, एक सुशील शर्मा, एक दौलत सिंह। तो क्या देखते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है जहाँ कोई अपन ट्रक यूनियन का? नहीं, कोई नहीं सर। जो यहाँ का रजिस्टर, जिसकी गाड़ी रजिस्टर है, जिसकी गाड़ी उसके नाम पर है, आरसी उसके नाम बोल रही है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो अभी इलेक्शन कब? 28 को है। 28 को इलेक्शन है। तो क्या कुछ अपील रहेगी लोगों से, और जो ट्रक यूनियन जो प्राइवेट नेता है? अपील यही रहेगा, अच्छे आदमी को वोट डालो, जो आपको पता है कि ये इंडस्ट्री से या प्रशासन से बात कर सकता है, उसको वोट डालो। कैंडिडेट मसला जो हल करा सके, यही हम बोलते हैं उनको। मेरा नाम है सरदार दौलत सिंह जी। पहले तो आपका धन्यवाद, जो आप मीडिया वाले पूछने के लिए इधर आए हैं। इधर तो बहुत खस्ता हालत है, अपनी अपनी किस्मत खा रहे हैं। जो जिन्होंने कर्जा लेके ट्रक वगैरह डाले हुए हैं, किसी के पास 20 लाख कर्जा है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 50 लाख है। लेकिन 22 के बाद इधर कोई सुनवाई नहीं है। बल्कि अपने
सिर पे काम चल रहा है, ऊपर वाले के सिर पे, बाकी और कुछ नहीं है। इलेक्शन होनी चाहिए, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जो जनता जिसको सपोर्ट करेगी, जो भी हमारा प्रेसिडेंट आएगा, हम उसके साथ हैं। हमारा काम चलना चाहिए, लोगों की परेशानी कम होनी चाहिए। देखा यहाँ पे ट्रक जो कंडक्टर हैं, जो ड्राइवर काफ़ी परेशान होते हैं, यहाँ पे किसी सुविधा नहीं है जहाँ पे। परेशान तो हो गए भाई साहब, उन्होंने कर्जा लिए हुआ है, 90 1 लाख रुपया गाड़ी की किस्त है, कहाँ से देंगे वो? परेशान तो होंगे वो, जब काम ही नहीं है परेशान तो होंगे। बाकी जो भी इधर आता है सब अपना सोचता है, किसी का कोई नहीं सोचेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन हो, हमारा कोई प्रेसिडेंट आया, हम उसको पूछें बैठ के कि भाई कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। इंडस्ट्री उनको पता है इनका प्रेसिडेंट कोई नहीं है, वो भी अपनी मनमर्जी से गाड़ियाँ बाहर से लोड करवाते हैं। हमारी यूनियन को पूछता कोई नहीं है। 1-2 फैक्ट्री हैं जो हमारे साथ अटैच हैं, बस उनका हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे काम चलना चाहिए आगे भी। हमारा कोई नया प्रेसिडेंट आए, 3 कैंडिडेट हैं हम, जो भी जनता जिसको चाहेगी वो आगे आए, मिलजुल कर काम करें। मिलजुल के हम उसके साथ काम करेंगे। मैंने ट्रक यूनियन प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरा है और मेरा एक ही स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। मैंने हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है, चाहे वो छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है, उनको ठीक है। करप्शन का कोई नाम नहीं करेंगे, हमने यूथ हमारे सारा साथ है हमारा। बस मेरा यही है कि करप्शन नहीं करनी और काम करके दिखाना हमने लोगों को बस। तो क्या कुछ डिमांड्स हैं इन लोगों की? डिमांड्स तो भैया बहुत सी हैं। किसी के किराए का मैटर है, कोई डिमांड का मैटर है, फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री डिमांड नहीं दे रही है। मसले तो बहुत हैं, वो देखेंगे बाद में। तो हमने लोगों को साथ लेके चलना और काम करना, बस हमारा यही। लोगों को साथ लेके चलना और काम करना, बस हमारा यही मोटिव है बस। जहाँ पे बड़ी सारी समस्या उन्होंने बताई कि जहाँ पे शौचालय नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, वो कैंटीन नहीं है, वो सभी मैंने आपको यही बोल रहा हूँ, बहुत सारी समस्याएं हैं। शौचालय है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारा। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुमार, मेरी 2 गाड़ियाँ। पहली बात तो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ इलेक्शन हो रही है, क्योंकि काफ़ी देर से हमारी इलेक्शन जो पोस्टपोन की जा रही है, किसी तरीके से की जा रही है, ये हमको नहीं पता, क्योंकि हम गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कैसे हो रही है क्यों नहीं। पर बहुत खुशी की बात है कि इलेक्शन हो रही है। उसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो साफ़ कैंडिडेट है, हमारे तीनों चारों जो भी कैंडिडेट हैं, इनमें से जो साफ़ कैंडिडेट है, जिसको जनता चाहती है, वो आगे आए और हमारे जो पहली प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, सभी प्रॉब्लमों का हल करें। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे लोगों के पुराने किराए मरे हुए हैं। किसी ने FCA का फेरा लगाया बेचारे का, किसी का 70,000 रहता है, किसी का लाख रहता है, किसी का 2 लाख रहता है। उनको बेचारों को 2-2 साल के पैसे नहीं मिले। हम चाहते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, सबसे पहले उन गरीबों का पैसा दिया जाए। और देना कहाँ से है ये प्रधानों को पता है, कैसे देना है ये भी प्रधानों को पता है, लेकिन आज तक किसी भी प्रधान ने ये कोशिश नहीं करी गई कि कैसे पैसा इनको कैसे देना है। गरीबों का पैसा है, आप यूनियन के टेबल से पैसा, जो हमारा टेबल है उससे पैसा दो, कैसे भी तरीके। बाकी हमारा जो सीमेंट के रैक लगते हैं, उनमें से आप गरीबों का सोचो, उनको पैसा